ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सब को अन, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। ये हजारों किताब तो एक समुद्री जहाज के डूब जाने से उसमें डूब गई थी समुद्र में, लेकिन फिर भी उनकी जो लाइब्रेरी थी, ये मैं आपके नॉलेज के लिए, आपके दर्शकों के लिए नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि उन परम पूज्य बाबा साहब की लाइब्रेरी एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। लंदन स्थित जो उनका मकान था, जो कि करीब 100 साल पहले जहाँ जिस मकान में वो रहे 2 साल, उस मकान के मालिक ने ये कहा कि मैं अब इतने दिन इसको खाली नहीं रख सकता, अगर भारत की सरकार इसको लेना चाहे तो ले सकती है, नहीं तो मैं इसको बेच रहा हूँ किसी को। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस मकान को 40 करोड़ रुपए में लिया और परम पूज्य बाबा साहब के नाम पर वहाँ पर एक बहुत विशाल प्रतिष्ठान बनाया, उनकी प्रतिमा, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें रखी। पूज्य बाबा साहब से जुड़े हुए 5 जगह जिनको परम आदरणीय मोदी जी ने पंच तीर्थ का नाम दिया, जैसे उनका जन्म स्थान महू, उनके जहाँ पर अंतिम समय हुआ 26 अलीपुर रोड दिल्ली, लंदन स्थित हूँ वहाँ जो जहाँ उन्होंने पढ़ाई की वो, और बम्बई दादर जगह जहाँ उनका दाह संस्कार हुआ वो जगह, और नागपुर। ये 5 पंच तीर्थ जहाँ उन्होंने दीक्षा ली, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उनको भी बहुत बड़े पैमाने पर करीब 100 करोड़ रुपए लगा करके उनकी याद में बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठान वहाँ बनाने का काम परम आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा। परसों विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यदि डॉक्टर अंबेडकर की बात करें तो बड़े ही महान और यथार्थ दार्शनिक थे, विचारक थे, चिंतक थे और दूरदर्शी थे। और भारत में जो पिछड़ा वर्ग था, जो दबा कुचला हुआ समाज था, जो शिक्षा से वंचित था, रोजगार से वंचित था या अपने मूल मानवाधिकारों से वंचित था, उसके उत्थान के लिए जो अंबेडकर ने काम किए हैं, शायद वो और कोई ना कर सकता था, ना कर सका है और शायद आगे भी कोई ना पाए। तो ऐसे विश्व रत्न महामानव की जयंती के उपलक्ष्य में जो आज कार्यक्रम किया गया, उस पर हम जो SC मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं भाजपा के, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं और बधाई विश्व रत्न डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के अवसर पर। आपको भी अभिमन्यु जी, मैं आपके दर्शकों को भी और आपको भी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आपके दर्शकों को भी नमस्कार करना चाहता हूं। एक बार परिचय देंगे अपना नाम बताकर। मैं महेंद्र चिड़ाना, प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा। आपसे पहला सवाल ये है, क्योंकि बात डॉक्टर अंबेडकर की हो रही है तो कुछ ना कुछ ऐसे सवाल किए जाए जो बुद्धिजीविता से संबंधित हो। सबसे पहला सवाल, आज के समय में ये होड़ लगी हुई है कि हर कोई अपने आप को अंबेडकर जैसा या उनका अनुयायी दिखाने का प्रयास करता है, लेकिन क्या वास्तविकता में जो ये चेहरे हैं जो दलित हितों की बात करते हैं, क्या वो वैसा काम कर पा रहे हैं? मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मैं उसका एक छोटा सा कार्य करता हूं और मुझे सौभाग्य है इस बात का, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लेकर के चलती हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि उनसे जुड़े हुए, पूज्य बाबा साहब से जुड़े हुए 5 जगह जिनको परम आदरणीय मोदी जी ने पंच तीर्थ का नाम दिया, जैसे उनका जन्म स्थान महू, उनके जहाँ पर अंतिम समय हुआ 26 अलीपुर रोड दिल्ली, लंदन स्थित हूँ वहाँ जो जहाँ उन्होंने पढ़ाई की वो, और बम्बई दादर जगह जहाँ उनका दाह संस्कार हुआ वो जगह, और नागपुर। ये 5 पंच तीर्थ जहाँ उन्होंने दीक्षा ली, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उनको भी बहुत बड़े पैमाने पर करीब 100 करोड़ रुपए लगा करके उनकी याद में बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठान वहाँ बनाने का काम परम आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया। और विशेष तौर पर मैं बताना चाहता हूँ, लंदन स्थित जो उनका मकान था, जो कि करीब 100 साल पहले जहाँ जिस मकान में वो रहे 2 साल, उस मकान के मालिक ने ये कहा कि मैं अब इतने दिन इसको खाली नहीं रख सकता, अगर भारत की सरकार इसको लेना चाहे तो ले सकती है, नहीं तो मैं इसको
बेच रहा हूँ किसी को। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस मकान को 40 करोड़ रुपए में लिया और परम पूज्य बाबा साहब के नाम पर वहाँ पर एक बहुत विशाल प्रतिष्ठान बनाया, उनकी प्रतिमा, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें रखी। आप एससी मोर्चा से हैं तो आप भाजपा से जो एससी बीसी समाज है उसके लिए क्या कुछ चाहते हैं जो अंबेडकर साहब चाहते थे? बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते जैसे सबसे पहले शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है। परम पूज्य गुरु जी महाराज गुरु रविदास जी ने भी जहाँ तक कहा है, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो इसी नीति पर चलते हुए आज भारत की सरकार परमादरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कि चल रही है, करीब 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने का काम कर रही है। अनुसूचित जाति से जुड़े हुए कोई भी मामले वो पूरी तत्परता से निपटाने का काम करते हैं। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता परमादरणीय मोदी जी को तीसरी बार सत्ता देने के लिए जा रहे हैं। तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनेंगे। डॉक्टर अंबेडकर की चर्चा हो और शिक्षा की बात ना हो, अभी आपने भी कहा और वो भी कहा करते थे शिक्षा के विषय में विशेषकर कि ये शेरनी का दूध है, तो शिक्षा पर उनका सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित था। यहाँ एक लाइब्रेरी बनी हुई है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, यहाँ ज़रूर लाइब्रेरी बनी होगी, इसके बारे में तो मैं अनभिज्ञ हूँ। लेकिन बाबा साहब ने केवल और केवल शिक्षा पर ही जोर दिया था। और निःशुल्क है ये लाइब्रेरी सबके लिए। अच्छी बात है, अच्छी बात है। जो भी कार्यकर्ता, जो भी साथी लाइब्रेरी चला रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा, परम पूज्य बाबा साहब की जो लाइब्रेरी थी, उनकी हज़ारों किताब तो एक समुद्री जहाज़ के डूब जाने से उसमें डूब गई थी समुद्र में। लेकिन फिर भी उनकी जो लाइब्रेरी थी, ये मैं आपके नॉलेज के लिए, आपके दर्शकों के लिए नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि उन परम पूज्य बाबा साहब की लाइब्रेरी एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। और वो जब भी विदेश से आते थे, पढ़ करके आते थे, वो अपने साथ कपड़े या कुछ और सामान, जूते ऐसे नहीं लाते थे। उनके सूटकेसों में, उनके बैगों में केवल और केवल पढ़ाई से जुड़ी हुई किताबें ही होती थी। एक छोटे छोटे आखिरी सवाल ले लेते हैं। अंबेडकर जो थे उनके विषय में कहा जाता है, एक तो यथार्थ चिंतक थे, यथार्थ दार्शनिक थे, एक दूरदर्शिता बहुत थी। जो आगे की समस्याएं हो सकती थी उनको उन्होंने भाप लिया था, विशेषकर जो अपने वर्ग के लिए या और वर्गों के लिए भी। तो उसे आप किस तरीके से देखते हैं कि आगे के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए या क्या रणनीति चल रही है, और आगे किस प्रकार, क्योंकि समाज में आपसी सौहार्द और तालमेल बनाकर चलना भी बहुत ज़रूरी होता है। अभिमन्यु जी, आप ये देख करके चलिए कि अगर हम कोई भी काम ले करके चलते हैं, 10 साल के बाद क्या होगा उसके विषय में सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने इतने साल पहले भारतीय संविधान बना दिया और आज तक भी वो व्यापक है। दुनिया का हर देश, दुनिया का हर शासक भारतीय संविधान की तारीफ़ करता है। उन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन की अथक मेहनत से भारतीय संविधान बनाया। उनके साथी संविधान सभा में और भी थे, लेकिन जिस तरह से उनकी अथक मेहनत थी वो विशेष तौर पर स्मरणीय थी। आज के कार्यक्रम के विषय में कुछ बताएंगे? आज के कार्यक्रम में पानीपत अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा संभाल का मैं बाबा साहब की जयंती का ये प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसके मुख्य अतिथि अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विधायक सत्य प्रकाश जरावता जी पहुंच रहे हैं। हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को भी यहाँ निमंत्रित किया गया था, हम भी यहाँ पर आए हैं। मैं पानीपत जिला की टीम को, पानीपत जिला से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को, संभलका से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को बाबा साहब की जयंती की ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। चलिए, कुछ बातें इनसे हमने नहीं पूछी, हम कहेंगे एक तालाब की बात होती है जहाँ से शायद कुत्ता भी पानी पीता होगा, बिल्ली पानी पीती होगी, गाय भी पानी पीती होगी, भैंस भी, लेकिन वहाँ से मनुष्य को, मानव को पानी पीने की अनुमति नहीं थी। तो एक बड़ा ही क्रांतिकारी काम वहाँ डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किया गया था, वहाँ से पानी पीकर। तो अपने समय के बहुत बड़े क्रांतिकारी और बड़े ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। और आज पूरा राष्ट्र ही नहीं अपितु पूरा संसार में यदि हम कहें कि कोई ऐसा कोना नहीं है जो डॉक्टर अंबेडकर से प्रभावित ना हो, तो बड़े ही उनसे वो आदर्श रहे हैं भारतीयों के लिए और पूरे विश्व के लिए। तो उनसे बहुत कुछ सीखने की बातें हैं, बहुत कुछ उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो हम कह सकते हैं कि उन जैसा नेता शायद ही कोई हुआ होगा, और उन जैसे नेता की हर समय पर एक ज़रूरत है। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है? तो आज के प्रोग्राम के विषय में जो कार्यक्रम है, और दूसरा इस विषय में जो हमारी बातचीत हुई डॉक्टर अंबेडकर को लेकर,
तो उस बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं हूँ आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।